भगवान के पार्षद हैं जय विजय, भगवान के पार्षद हैं नारद आदि ऋषि, भगवान के पार्षद हैं ये ब्रजवासी जितने भी दिख रहे हैं। ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे, पर ये नाराज हो गए तो यूं समझियो ठाकुर जी भले ही प्रसन्न हो तब भी कोई ठाकुर जी भी नहीं बचा पाएंगे आपको, पार्षद नाराज हो गए तो इसलिए हमारे अष्ट सखा कहते हैं जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने, कब जाने कि ठाकुर जी ने हमको अपना लिया। तब अष्ट सखाओं में सखा कहते हैं कि ताको मन भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। कब जानो कि ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, पार्षदन की सेवा में, भक्तन की सेवा में, ब्रजवासीन की सेवा में, संत महापुरुषन की सेवा में यदि आपको मन लग रहे हो है तो समझो कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। पार्षद यदि नाराज है गए तो गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी है। वो गजेंद्र क्यों बने? वो पहले इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और उसी समय कोई संत आ गए वहां पर, और जैसे ही संत आए तो इंद्रद्युम्न राजा ने इशारा कर दिया इनको बैठाओ, अभी मैं अभी सेवा कर रहा हूं ठाकुर जी की। एक संत को प्रतीक्षा के लिए बैठा दिया और उसी का ही दुष्परिणाम यह हुआ कि इंद्रद्युम्न राजा को अपने अगले जन्म में हाथी बनना पड़ा। एक प्रसंग और आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री प्रहलाद जी महाराज एक बार ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, तभी वहां नारद जी का आगमन हो गया। यह सीखने वाली बात है। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो। तो नारद जी महाराज का आगमन हुआ तो प्रहलाद जी महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, नृसिंह भगवान के सुंदर विग्रह की सेवा कर रहे थे। इतने में ही नारद जी आ गए। तो नारद जी आए तो दूतों ने आकर के बताया प्रहलाद राजा बन चुके हैं। प्रहलाद जी से जाके कहा कि गुरुदेव आए, नारद जी आए। प्रहलाद जी बोले बिठाओ नारद जी को, अभी मिलता हूं मैं, और ठाकुर जी की सेवा करने लगे। तो नारद जी महाराज का कोई नाराज नहीं हुए नारद जी, पर नारद जी को प्रतीक्षा के लिए जब जाके कहा कि आप थोड़ी देर बैठिए, प्रहलाद जी आ रहे हैं अभी, तो नारद जी थोड़ी देर तो रुके, पर नारद जी का स्वभाव है कि वो ज्यादा देर एक जगह टिकते नहीं है, तुरंत चले जाते हैं। तो नारद जी वहां से उठ करके कहीं अन्यत्र चले गए। अब यहां कितना सूक्ष्म अपराध हुआ नारद जी प्रहलाद जी से कि अपने गुरु के आगमन पर उन्होंने उनको प्रतीक्षा के लिए बैठा दिया, और प्रतीक्षा भी ज्यादा देर नहीं, नारद जी का निकलना हुआ इतने में प्रहलाद जी आ गए। कुछ क्षण भर का ही प्रतीक्षा के लिए कहा होगा। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? एक दिन प्रहलाद जी बैठे थे, प्रहलाद जी बैठे बैठे उनके मन में विचार आया, मेरे पिताजी को किसने मारा? भगवान ने। मेरे चाचा को किसने मारा? भगवान ने। आज मेरे पितामह, आज मेरे पिता और मेरे चाचा इसलिए जीवित नहीं है क्योंकि ठाकुर जी ने उनको मार दिया, और उन भगवान की मैं इतनी पूजा करता हूं, दिन रात उनके चरणों में बैठा रहता हूं। अरे वे भगवान हैं, वे चाहते तो अपनी स्थिति से, अपने भाव से मेरे पिता की, चाचा की बुद्धि सुधार देते, मारा क्यों उनको? आज मेरे भी पिता होते, मेरे भी चाचा होते, कितना अच्छा लगता। भगवान ने उनको मार दिया। प्रहलाद जी महाराज ये विचार कर ही रहे थे, ये विचार आते ही उन्होंने नेत्र खोले और कहा मेरा शस्त्र लेके आओ, मैं भगवान से युद्ध करने जाऊंगा। इन्होंने मेरे पिता को क्यों मारा? ये तो भगवान है, चाहते तो मति सुधार देते। और प्रहलाद जी युद्ध करने के लिए गए भगवान से। बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां ढूंढने लगे ठाकुर जी कहां हैं, कहां हैं।
जब नहीं मिले भगवान तो एक संत वहां घूम रहे थे, वो संत ठाकुर जी ही थे, वेश बदल के घूम रहे थे। उनसे कहा, अरे बाबा सुनो, भगवान कहाँ हैं? मैंने सुना है नरनारायण पर्वत पर ही आजकल विचरण कर रहे हैं, आपने देखा उनको? बोले हाँ ठाकुर जी अभी ऊपर की ओर गए, आ रहे होंगे। अच्छा मैं थोड़ा अपने कुटिया में जा रहा था, वयोवृद्ध हो गया हूं, आप थोड़ी कृपा करेंगे, आप तो अभी हिष्ट पुष्ट युवान हैं, ये कुछ यहाँ पर लकड़ियां पड़ी हैं, आप इनको लेकर के मेरे साथ कुटिया में धरने आ जाओगे? प्रहलाद जी बोले ठीक है आता हूं। सुबह से शाम हो गई, प्रहलाद जी उन लकड़ियों को नहीं उठा पाए। पूरा जोर लगा दिया महाराज अपना, लेकिन उन लकड़ियों को तस से मस नहीं कर पाए। संत पुनः लौट करके आए, बोले अरे क्या हुआ, ये छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े अभी तक यहीं पड़े, आप उठा नहीं पाए इनको? प्रहलाद जी बोले पता नहीं काहे की लकड़ी उठी नहीं रही मुझसे। बोले साधारण काष्ठ के टुकड़े तुमसे उठ नहीं रहे और तुम भगवान से युद्ध करने जा रहे हो? प्रहलाद जी बोले आपको कैसे पता, कौन है आप? तुरंत शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए। भगवान के प्रकट होते ही प्रहलाद जी इतना रोए, चरणों में गिर गए। बोले नाथ मुझसे अपराध हो गया, मैंने कैसे विचार कर लिया कि मैं आपके प्रति युद्ध करूं? सोचो, भक्त प्रहलाद के चित्त में यह भावना उत्पन्न हो गई, तो हम लोग तो इतने बड़े वाले भक्त ही नहीं हैं। तब भगवान ने उनको समझाया, बोले मेरी सेवा में कोई चूक हो जाए प्रहलाद, उसको छोड़ दो, मैं अपराध नहीं मानता, मैं दंड नहीं देता। मेरी सेवा में एक क्षण के लिए कोई चीज ना हो पाए चलेगा, पर मेरे पार्षद और मेरे उपासकों को कभी उदास हताश मत करना। प्रहलाद बोले मैंने कब किया? बोले नारद जी आए थे तुमसे मिलने के लिए, तुम सेवा मेरी कर रहे थे उस समय तुम्हें चाहिए था कि जैसे ही तुम्हें पता चला नारद जी आए हैं, मुझे थोड़ी देर के लिए विराजमान कर दो और तुरंत बाहर जाकर के उनको दंडवत प्रणाम करके उनको बैठाने के बाद फिर उनसे प्रसाद आदि पूछ के तब मेरी सेवा करो। मेरी सेवा इतनी ज्यादा जरूरी तो है, पर उसमें बहुत अपराध मान करके बाकी वैष्णवों की सेवा को छोड़ मेरी सेवा को प्रधानता ये मत दो। मैं क्षमा कर देता हूं, पर मेरे वैष्णव क्षमा करें, ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए कभी भी बंधुओं, कभी सेवा चल रही हो, कभी ठाकुर जी संग विराज रहे हो और उस समय कोई भगवत पार्षद आ जाए, ठाकुर जी का गुणानवाद यश गाने वाला हरिप्रिय आ जाए, तो ठाकुर जी को प्रणाम करके तुरंत उसको प्रणाम करने जाओ, उसका स्वागत करने जाओ, उसको विराजमान करने जाओ, उसके चरण धूलि को माथे से लगाओ। ठाकुर जी उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। गिरधर जब अपनों कर जाने, ताको मन भगतन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। भगतन में मति भगतन में गति, हरिजन संगे हरि उरयाने। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। जैसे आप बिहारी जी को देख करके उतावले हो जाते हो, राधा वल्लभ जी के कपाट खुलते ही भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, जय जय श्री राधे घोष होने लग जाता है। ठाकुर जी का दर्शन करते ही आप नृत्य करने लग जाते हो, आनंदित हो जाते हो। ठीक वैसे ही कभी किसी वैष्णव को देख लो तो जहां से दिखें वहीं पर दोनों भुजा उठा करके जय जय श्री राधे दंडवत प्रणाम करो, आनंदित हो जाओ, नाचने लग जाओ। ऐसा प्रेम, और ये बनावटी नहीं, स्वाभाविक प्रेम ऐसा वैष्णवों के प्रति प्रकट हो जाए तो समझ जाना ठाकुर जी खूब किलकिला रहे हैं, खूब आनंदित हैं, आपकी सेवा स्वीकार कर चुके हैं ठाकुर जी। इसलिए भैया वैष्णव प्रीति, भक्त अपराध से बचो। भगवत अपराध तो होता ही नहीं है, ठाकुर जी कभी अपराध नहीं मानते। हाँ, भगवत अपराध एक ही है, वैष्णव अपराध का ही प्रतिफल है भगवत अपराध। वैष्णव नाराज हो गए तो ठाकुर जी भी हो जाते। इसीलिए हमने एक भाव कह रखा है कि जब भी कोई संत मिले, जब भी कोई ब्रजवासी मिले, उनको प्रणाम करो, जय श्री कृष्ण जय श्री राधे बोलो, लेकिन जाते जाते एक बात और कहो कि हमको क्षमा कीजिए। आपकी भली अपराध नहीं है, फिर भी क्षमा मांगो। ये दंड उत्सव है। क्या है? दंड उत्सव।
दंड उत्सव, एक बार वृंदावन की यात्रा केवल दंड उत्सव के लिए करो। हमसे कोई जाने अज्ञान में यदि वैष्णव अपराध बना, उसके लिए सबसे क्षमा मांगो, सबसे प्रणाम करो, हमें क्षमा कर दो। अच्छा देखो, ठाकुर जी से क्षमा मांगना कोई बड़ी बात है? दुनिया पकड़ती है कान भगवान के आगे, लेकिन किसी सामान्य अपरिचित व्यक्ति के आगे कान पकड़ने के लिए आपको दीन बनना पड़ेगा, आपको सरल सहज बनना पड़ेगा। और दीनता हमारे अंदर है ये तभी पता चलेगा जब आप किसी वैष्णव के सामने कान पकड़ के दिखाओ, हाथ जोड़ के दंडवत करके क्षमा मांग के दिखाओ। ठाकुर जी के आगे क्षमा मांगना कौन सी बड़ी बात है? आपको भी पता है कि ये तो सब जानते हैं, इनके आगे कान पकड़ना कोई बड़ी बात है? किसी वैष्णव के आगे जाकर के सूरदास जी की ये पंक्तियां गा दो। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम। मुझे ये पंक्ति पढ़ते समय कभी कभी मेरा हृदय हिल जाता है कि सूरदास जैसे वैष्णव ये बात कैसे कह सकते हैं? कौन कुटिल खल कामी मौसम, सूरदास कैसे कह सकते हैं इस बात को? हमसे कोई इंद्रेश जी लगाना भूल जाए तो हमको मान हो जाए।